नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो है कि पान मसाले का बिजनेस किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्वक होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी लीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, पान मसाले का या किसी फिर और प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिए। उससे आपको जानकारी मिलेगी और आपकी जानकारी के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और आने के लिए क्या ज़रूरी होता है। दोस्तों तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाद में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पान मसाले का बिजनेस का सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है दोस्तों, जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है, जो पर्सन धैर्य रख सकता हो, पैसेंस रख सकता हो, उसी व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो पान मसाले का हो या फिर किसी और टाइप का बिजनेस हो। क्योंकि धैर्य रखना स्टार्टिंग में क्या होता है, धैर्य ही काम आता है दोस्तों। अगर धैर्य नहीं है, आप होपलेस हो गए, आपने धैर्य को खो दिया, तो आपको घाटा पड़ेगा और आप उठा के जल्दी से बिजनेस को बंद कर देंगे। क्योंकि धैर्य रखने के लिए अगर आपके पास धैर्य है तो आप सही से प्लानिंग कर सकेंगे, सही से उसको हैंडल कर सकेंगे और अपनी टीम को गाइड करके उसको आगे ले जा सकेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे दोस्तों। तो धैर्य सबसे ज़रूरी है बिजनेस में, और बिजनेस के साथ साथ किसी भी काम में धैर्य बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है धैर्य रखें। दूसरा है दोस्तों, पान मसाला की ABCD जानता हो। अगर वो पान मसाले का बिजनेस करना चाहता है और उसे उसकी ABCD तक पता नहीं है, आगे का तो छोड़ो, उसे यही नहीं पता है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या चाहिए, कैसे करना है, किस प्रकार से शुरू होगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, किस प्रकार से इसकी पैकिंग करी जाएगी और कितनी बार इस पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है, कितनी बार इस पर रिसर्च होता है, R&D की जाती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं जानता है तो उसको बिज़नेस नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिज़नेस करने के लिए उसे उस बिज़नेस के बारे में थोड़ा पता हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि हर व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उसे करना है तो, लेकिन उसके लिए दूसरा रास्ता होता है दोस्तों, वो पहले उसकी ABCD सीखे, किसी के द्वारा भी सीखे। क्योंकि सीखना कोई पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। सीखना आदमी की ज़िंदगी का एक ज़रूरी अंग है। अगर वो सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो किसी भी बिज़नेस को करने के लिए उस बिज़नेस के बारे में पहले ABCD सीखे, उसकी जो रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसकी बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं, वो चीज़ें सीखे। अगर उसके बेसिक पता नहीं है, उसके बारे में ABCD नहीं पता है, तो वो क्या करेगा बिज़नेस को और कहाँ तक लेके जाएगा उस बिज़नेस को दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको किसी की चीज़ के बारे में पता ना हो तो आप कितना उसके बारे में आप कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है आप उसके बारे में जानकारी लें, आप उसके बारे में सीखें, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जो आपको सिखा सके, आपको बता सके, आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करा सके, आपके बिज़नेस को आगे तक सफ़र करा सके, आपके बिज़नेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके, एक ऐसा जड़ बना सके आपकी बिज़नेस की, ताकि आपकी जड़ जो बिज़नेस की है वो मजबूत हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। क्या आवश्यक है, आपने 2 पॉइंट देख लिए, तीसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो व्यक्ति वास्तविक बिजनेस करना चाहता है। पहली बात तो ये था दोस्तों कि उसे धैर्य रखना चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए। फिर उसके बारे में उसे ABCD पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि वह वास्तविक बिजनेस करना भी चाहता है या नहीं चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो देख करके या फिर किसी के द्वारा सुन करके, अरे वो बिजनेस में बहुत माला माल हो गया, उसने बहुत सारा बिजनेस में पैसा कमाया, रातों रात वो करोड़पति बन गया, और इसी जोश के साथ में इन बातों को सुना, बॉडी में जोश आया और जाके बोले अब हम भी बिजनेस करेंगे, और उठा के बिजनेस शुरू कर दिया। देखा 2-3 महीने बाद फ्लॉप हो के घर बैठ गए। ऐसा नहीं, रियल में वो वास्तविक बिजनेस करना चाहता है, उससे इंटरेस्ट है, तभी बिजनेस करे। चौथा है दोस्तों, किसी से सही जानकारी लेकर शुरू करें। मैं पहले बता चुका हूँ दूसरे पॉइंट में, वही चौथा पॉइंट है दोस्तों। इन तीनों पॉइंटों क्लियर करने के बाद में चौथा पॉइंट है, अगर उसे जानकारी नहीं भी है, अगर वो नहीं जानता है, अगर वो इन चीज़ों को नहीं जानता है दोस्तों, तो वो सही जानकारी लेकर ही अपनी बिजनेस को शुरू करे।
जब तक जानकारी न ले ले, जब तक उसके बारे में स्टडी न कर ले, जब तक उसके बारे में नॉलेज ना आ जाए उसके पास में, तब तक आगे कदम न उठाए। क्योंकि बिना जानकारी के कदम उठाना हो सकता है गड्ढे में गिर जाए। आपको आगे पता ही नहीं गड्ढा है या प्लेन जगह है, और आपने कदम रख दिया है, और जब गड्ढा होगा तो गड्ढे में गिरेगा तो आप जाके नीचे गिरेंगे दोस्तों। तो मेन चीज़ है आगे पता कर लें कि आप जब कदम रख रहे हैं आगे, तो काम वो सही भी है या नहीं है। अगर वो काम सही नहीं हुआ, आप आगे चलते चले गए, आगे कितनी दूर चल पाएंगे दोस्तों, गिर जाएंगे या उल्टी रास्ते पे चले जाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है। मेन चीज़ है सही जानकारी। किसी को अगर है किसी की बिजनेस के बारे में, तो वो उसी बिजनेस में जाए। अगर और जानकारी होना ऐसा नहीं है कि आप कोई पेट में से सीख के आता है, जानकारी इसी दुनिया में आके सीखते हैं लोग एक दूसरे के द्वारा। कुछ खर्च भी करना पड़ता है, कुछ बिना खर्च के भी मिल जाता है, डिस्कशन करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करना पड़ता है, अच्छा बिहेव रख करके बात करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उसको भी ज़रूरतें होती हैं सामने वाले को, तो उसकी भी ज़रूरतें थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं तो करेंगे, और अपना और दूसरे का दोनों का फ़ायदा करेंगे। अपना भी फ़ायदा होगा, दूसरे का भी होगा दोस्तों। इस प्रकार से आप भी अपने बिजनेस को सेट कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस जो मालिक होते हैं उन्हें पूरी जानकारी, मैंने देखा नहीं है कि हर मालिक को हर बिजनेस के बारे में जानकारी हो, लेकिन जो उसके कंसल्टेंट होते हैं, जो उसके प्रोजेक्ट पे काम करने वाले होते हैं, वो अच्छी जानकारी वाले होते हैं। वो उन्हीं व्यक्तियों को हायर करता है, उन पर पैसा खर्च करता है। दोस्तों आप सीखें, सीख करके अपनी बिजनेस को सेटल करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।